प्रधानमंत्री काशी के सांसद है, उन्होंने काशी का विकास किया है। आज बनारस रोल मॉडल के रूप में पूरे देश में देखा जाता है। तो हम लोगों ने उनको भी थीम में लिया कि वो माता की आरती करते हुए आपको पंडाल में नजर आएंगे। सारे थीम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। माता की मूर्ति से लेकर आदरणीय मोदी जी का जो प्रारूप बनाया गया और जितने साधु संत हैं सब सिलिकॉन के 40 लाख रुपए करीब का पूरे का बजट है। अष्टमी के दिन मशहूर भजन गायक और सिंगर पवन सिंह जी का यहाँ पे कार्यक्रम है। 150 से ज्यादा वॉलेंटियर्स इसमें लगे रहेंगे। 50 से ज्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को हम लोगों ने हायर किया है, जो कि कुछ तकनीक जो होंगे वो ट्रेन किए हुए सिक्योरिटी गार्ड होंगे। नमस्कार, इस न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। दुर्गोत्सव को लेकर पूरी राजधानी मां भवानी की आराधना में डूब चुकी है। राजधानी रांची के कई पंडाल थीम बेस्ड बनाए जाते हैं और सबसे ज्यादा जो चर्चित होता है वो राजधानी रांची के फिरालाल चौक का ये चंद्रशेखर पूजा पंडाल होता है। इस वक्त मैं चंद्रशेखर पूजा पंडाल के पास मौजूद हूँ और ये आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। आप देखिए, काशी घाट के तर्ज पर इस पूजा पंडाल को रूप दिया जा रहा है। लगभग ये पूजा पंडाल बनकर तैयार हो चुका है, कुछ काम बाकी रह गए हैं। तो ऐसे में कारीगर दिन रात पूजा पंडाल को पूरा करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि बीच में मौसम भी खराब हुआ था जिसके वजह से काम में ब्रेक लगा। लेकिन अब देखिए, काफी तेजी से कारीगर भी काम में जुटे हुए हैं और काफी खूबसूरत तरीके से इस पूजा पंडाल को बनाया जा रहा है। जो लोग काशी घाट नहीं गए हैं वो जब राजधानी रांची के चंद्रशेखर पूजा पंडाल पहुंचेंगे तो उन्हें काशी घाट के दर्शन करने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको बता दूं, इसी काशी घाट का ये जो पूजा पंडाल है, इसके अंदर मां भवानी विराजमान होंगी और जो भक्त हैं वो मां भवानी के दर्शन करेंगे। मां भवानी का दरबार इस पूजा पंडाल के अंदर लगाया जाएगा। और ऐसे में आपको खास बात जो है इस पूजा पंडाल की वो बताऊं तो जितने भी साधु संत इस पूजा पंडाल में बैठाए जाएंगे वो सभी सिलिकॉन के होंगे, जो कि जीवंत ही दिखाई देंगे। ये खास है इस पूजा पंडाल की। कई वर्षों से चंद्रशेखर पूजा पंडाल थीम बेस्ड पूजा पंडाल बनाता रहा है और ऐसे में इस बार भी काफी भव्य तरीके से इस पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। हमारे साथ पूजा पंडाल के जो अध्यक्ष है रमेश सिंह, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं इस पूजा पंडाल को लेकर क्या खास है, कितनी लागत से बना हुआ है। क्योंकि जो जानकारी मिल रही थी कि लगभग 40 लाख इस पूजा पंडाल को बनाने में खर्च हो रहे हैं। तो ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पूजा पंडाल के अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं। उसके बाद फिर हम आपको अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे कि कारीगर के क्या काम है, किस तरीके से काम कर रहे हैं। और प्रशासन भी लगातार पूजा पंडाल का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि विधि व्यवस्था बनी रहे। समिति के तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो भक्तों को लेकर, इसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं पूजा पंडाल के अध्यक्ष रमेश सिंह से। अंत ही प्रारंभ है थीम के साथ चंद्रशेखर पूजा पंडाल का। ये काशी घाट का पूजा पंडाल आप देख पा रहे होंगे, लगभग बनकर तैयार है। 7 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हो रहा है और हमारे साथ पूजा पंडाल के अध्यक्ष रमेश सिंह से जानते हैं कि किस लागत से इस पूजा पंडाल को बनाया गया है, कितना कुछ खास है। और जिस तरीके से एक बात और सामने आ रही है कि इस पूजा पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती करते हुए नजर आए। इस बार हम लोग जब काशी के घाट का थीम लिए थे उसी समय हम लोगों ने निर्णय लिया, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री काशी के सांसद है, उन्होंने काशी का विकास किया है। आज बनारस रोल मॉडल के रूप में पूरे देश में देखा जाता है। तो हम लोगों ने उनको भी थीम में लिया कि वो माता की आरती करते हुए आपको पंडाल में नजर आएंगे। पूरे पंडाल में काशी में सैकड़ों साधु जिस तरह से पूजा अर्चना करते हुए, माँ गंगा को जलार्पण करते हुए, माता का पूजा करते हुए, सारे थीम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। माता की मूर्ति से लेकर आदरणीय मोदी जी का जो प्रारूप बनाया गया और जितने साधु संत हैं सब सिलिकॉन के। आप पहला बार ऐसा हो रहा है झारखंड बिहार के इस पूरे जोन में, छत्तीसगढ़ में सिलिकॉन से माता की मूर्ति है और प्रारूप बनाए गए। बेहद ही आकर्षक होगा, लगेगा कि सभी लोग जीवंत बैठे हुए हैं या खड़े हैं। कितना खर्च हुआ? 40 लाख रुपए करीब का पूरे का बजट है। आप यहाँ पर जब अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम काशी के घाट पे आके खड़े हैं। पूरा आपको धर्म संस्कृति की यहाँ पे झलक देखने को मिलेगी। यहाँ पे लगातार हम लोग भजन संध्या का भी आयोजन कर रहे हैं। 7 तारीख को गजेंद्र प्रताप सिंह उज्जैन से चल कर आ रहे हैं, उनका भजन संध्या है। उसी दिन आपको उमा यादव है, डिम्पल सिंह है, रितेश पांडे हैं
और भी शिव कुमार बिट्टू है, हाँ, सभी चर्चित कलाकार उस दिन आपको भजन संध्या करेंगे। अष्टमी के दिन मशहूर भजन गायक और सिंगर पवन सिंह जी का यहाँ पे कार्यक्रम है। उस दिन आस्था सिंह है, सोना सिंह है, उनके साथ और भी ढेर कलाकार है। एक बाल कलाकार के रूप में अभी बहुत चर्चित आर्यन बाबू भी हैं, उनका भी भजन संध्या है। अच्छा रमेश जी, ये जो पूजा पंडाल है, चंद्रशेखर पूजा पंडाल, ये पूरी रांची का सबसे चर्चित पूजा पंडाल होता है और ये अपने शहर के बीचों बीच होता है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए भी आप लोग के पास क्या खास व्यवस्था है? क्योंकि आपने बताया कि कार्यक्रम होना है और कई सुपरस्टार आ रहे हैं, तो ऐसे में उसके लिए क्या खास व्यवस्था है? जैसे हमारे 150 से ज़्यादा वॉलंटियर्स इसमें लगे रहेंगे। 50 से ज़्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को हम लोगों ने हायर किया है, जो कि उच्च तकनीक के होंगे, वो ट्रेंड किए हुए सिक्योरिटी गार्ड होंगे। यहाँ पे बाउंसर्स की भी व्यवस्था की गई है और जिला प्रशासन ने भी आश्वासन दिया और सहयोग भी करते हैं लगातार जिला प्रशासन के लोग, उनकी भी बल, उनकी भी व्यवस्था रहेगी। कुल मिलाकर रांची की जनता के सहयोग से और जिला प्रशासन और अपने जो हम लोग अपने वॉलेंटियर और प्राइवेट गार्ड रखे हैं, सब आपस में तालमेल और सामंजस्य के साथ एक बेहद ही आकर्षक कार्यक्रम कराएंगे और हमें रांची की जनता पर पूरा भरोसा है। आप देखे होंगे जनवरी में हम लोग यहाँ पे 2 दिवसीय रामोत्सव कार्यक्रम कराए थे, हजारों लाखों लोग जुटे, लेकिन कितने शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कार्यक्रम हुआ। इस तरह ये भी कार्यक्रम होगा। माता का पूजा है, माता के भक्त शांतिपूर्वक भजनों की बहार को यहाँ सुनने आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ चंद्रशेखर पूजा पंडाल के अध्यक्ष रमेश सिंह बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि काशी के तर्ज पर चंद्रशेखर पंडाल बनाया जा रहा है और ये जो पूजा पंडाल है, ये आपको बता दें कि पूरी तरीके से जो काशी घाट का रूप है वो दिया गया है। और आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से हर बार सांसद बनते हैं, तो इस बार इस पूजा पंडाल के भीतर भी आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सिलिकॉन का जीवंत स्टैच्यू होगा जो आरती करता हुआ नजर आएगा। तो जैसे ही आप इस चंद्रशेखर पूजा पंडाल पहुंचेंगे, ये रास्ता होगा और जो श्रद्धालु हैं वो एक रास्ते से जाएंगे तो फिर दूसरे रास्ते से वो निकलेंगे। और ऐसे में देखिए यहाँ पे तैयारी की जा रही है और यहाँ का जो पूजा पंडाल है वो काशी घाट के थीम पर बनाया जा रहा है। जो यहाँ पे साधु की जो स्टैच्यू होगी, जब वो श्रद्धालु देखेंगे तो वो इन्हें जीवंत नजर आएगा। और देखिए यहाँ पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर एसडीएम रांची एसडीएम और तमाम जो अधिकारी हैं वो जायजा लेने के लिए पूजा पंडाल पहुंचे हुए हैं। जो पूजा पंडाल के अध्यक्ष हैं रमेश सिंह, उनके साथ उनकी वार्ता हो रही है। और देखिए काफी यहाँ पे जो तस्वीर है वो दिखाएंगे। देखिए कारीगर के हाथ भी काफी तेजी से चल रहे हैं, जो कारीगर है वो अपना काम कर रहे हैं और ऐसे में अधिकारियों के साथ जो पूजा पंडाल के अध्यक्ष हैं उनकी बात हो रही है। तो ये तस्वीर मैं आपको चंद्रशेखर पूजा पंडाल की दिखा रही हूँ। हर साल के तरह इस बार भी थीम बेस्ड पूजा पंडाल बनाए गए हैं और काफी भव्य तरीके से हर बार इस पूजा पंडाल को बनाया जाता है। नीचे रखिए। लगातार आप लोग व्यवस्था से कितने क्या खास तैयारी होगी जो कुछ रांची की शान है और हम चाहते हैं जहाँ सब कुछ बढ़िया व्यवस्था के अनुरूप ही हो। इस संदर्भ में ऑलरेडी परसों काफ़ी बड़े पैमाने पे दुर्गा पूजा समिति और शांति समिति घटना हो चुकी है जिला में, और अभी हमने वही चीज़ को फील्ड में क्षेत्र में वेरीफाई करने के लिए आए हुए हैं। सुरक्षा संबंधी भी भीड़ नियंत्रण के लिए और सीसीटीवी और अन्य व्यवस्थाओं की संबंधी आवश्यकताएं हैं, उन संबंध में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। नॉइज पॉल्यूशन वगैरह के संबंध में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और अनुरोध है सभी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इस कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, एक पूजा पंडाल काफी विवादों में है, वो है रामलला का पूजा पंडाल जो कि गुरुआ स्थित ओल्ड विधानसभा मैदान में बना है। उसको लेकर क्या प्रशासन की खास तैयारी होगी? क्योंकि प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि भीड़ नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल होगा उससे। देखिए, जहाँ भी ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड पूजा समिति होती है, जहाँ कई सालों से चीजें हो रही होती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। जहाँ भी किसी नई जगह पे कोई परिपाटी चालू होती है, कोई नया पूजा पंडाल स्थापित होता है, तो उस संदर्भ में विधि व्यवस्था पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सत्यापन, उसकी तैयारी वगैरह होना जरूरी होता है। इस संदर्भ में हम लोग अपेक्षित करते हैं कोई भी ऐसा पंडाल होता है, कोई भी नई तैयारी होती है, तो उस संदर्भ में एक सूचना जिला में या मेरे स्तर पे मिलनी चाहिए। वहाँ पर सूचना नहीं मिली थी, इसलिए कुछ समय तक कुछ कंफ्यूजन हुआ था। अभी उनको पूजा पंडाल लगाने की अनुमति दी जा चुकी है और आप देख सकते हैं वहाँ पूजा पंडाल काफी अच्छे स्तर पर लग भी रहा है, तो हम लोग अपने स्तर से बाकी तैयारी वहाँ पे कर रहे हैं। धन्यवाद।